डरने वाला नहीं है और कोई नया नेता नहीं हुआ है और वो काला चिट्ठा खोलना चाहते हैं। कोई भी आदमी, एनडीए के लोग काला चिट्ठा खोलना चाहते हैं, काला चिट्ठा खोले। हम लोग डरने वाले हैं क्या? भाई वीरेंद्र आजाद के विधायक हैं मनेर से और उन्होंने कहा कि हम डरने वाले हैं क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। भाई वीरेंद्र हमेशा अपने बातों से और अपने बयानों से वो चर्चित में रहते हैं। आज उन्होंने फिर ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम कोई डरने वाले हैं क्या, उनको जो करना है करें। दरअसल उनका हमला सम्राट चौधरी पर था। कल सम्राट चौधरी ने सदन में कहा था कि मेरे पास सबका चिट्ठा रखा हुआ है, सबका हिसाब करेंगे। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीट मामले पे कुछ लोग हैं जो बिना मतलब का वो हम पे हमला कर रहे हैं, डायरेक्ट रूप में हम पे हमला कर रहे हैं और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सबका हिसाब है और मैं सबकी खबर लूँगा, सबका हिसाब करूँगा। सम्राट चौधरी का यह जो भाषा है, हमेशा वो कहते हैं कि मैं सबका हिसाब करूँगा, आप गलतफहमी में ना रहें। दरअसल नीट के मामले में उसमें सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जांच हो रही है और चूंकि जो विपक्ष है लगातार इस बात को कहता रहा है कि सरकार ने इस मामले पर लिपापोती किया है, लिपापोती करने की कोशिश कर रही है और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप उस मामले को सीबीआई को दे दीजिए और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। तो मामले को कहीं से लिपापोती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कोई लोग जो कुछ कर रहे हैं, सबका खाता हमारे पास है, सबका हिसाब मेरे पास है और सरकार का काम है कि नियत समय पे वो बात को सामने लाना। तो जांच हो रही है और जब निश्चित जब समय आएगा तो उस समय पर हम सबका इलाज करेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरे पास सबका हिसाब किताब है और सबका चिट्ठा मेरे पास है, कहिए तो मैं आपका भी चिट्ठा खोल दूँ। और इसी बात लेकर आज भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम कोई डरने वाले हैं क्या। तो उनका सीधा तौर पे यह निशान था कि चूँकि आरजेडी जिस तरह से आरोप लगा रही है और आरजेडी के कई विधायक जिस तरह से लगातार यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कहा था कि भाजपा के यानी एनडीए के कोई बड़े मंत्री हैं, कोई बड़े विधायक हैं, उनका बहुत करीबी जो है वह इस मामले में संलिप्त है। तो इस बात को लेके भी उन्होंने कहा था पिछले बार सदन में कि राबड़ी जी सिर्फ नाम आप बताइए, 24 घंटे के अंदर वो बेउजल में बंद होगा। तो जिस तरह से हनक सम्राट चौधरी दिखाते हैं, कल उसी तरह का बयान उन्होंने सदन में दिया और इसी की जो प्रतिक्रिया है, इस पे आज भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम डरने वाले हैं क्या, उनको जो करना है करें, उनके पास जो फाइल है उसको देखें, हमको से बहस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो अब पूरे मामले की जो है सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है। कल भी वह जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, कल वहाँ पे पहुँची थी जहानाबाद, फिर वो जाएगी। लगातार सीबीआई अपने अलग अलग दृष्टिकोण से लगातार वो जांच कर रही है और आने वाले समय में यह मुमकिन है कि इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है। तब देखना होगा कि मामला से कब खुलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो सदन जो चल रहा है, इसमें लगातार भाई वीरेंद्र अपने बयानों से, अपनी बातों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आज उन्होंने जिस तेवर में, जिस और जिस अंदाज में कहा कि सम्राट चौधरी के पास जो करना हो करें, उनके पास जो भी फाइल है अपना देखें, हम कोई डरने वाले नहीं है। लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, सदन अभी चल रहा है और आज क्या कुछ होता है अब फिर आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। डरने वाला नहीं है और कोई नया नेता नहीं हुआ है और वो काला चिट्ठा खोलना चाहते हैं। कोई भी आदमी, एनडीए के लोग काला चिट्ठा खोलना चाहते हैं, काला चिट्ठा खोले। हम लोग डरने वाले हैं क्या? सर, घुसपैठियों को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और अमित शाह कल आ रहा है। अरे ये जुमला हमेशा बोलता है, जब भी चुनाव आता है, अभी बंगाल में चुनाव है, तो ये जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। अमित शाह आ रहे हैं, कल आ रहे हैं तो आप लोग ऐसा कीजिए, फूल माला लेके हवाई अड्डा जाइए। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।